नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया पे एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि इस हुकूमत ने जो है इस्लामाबाद के स्कूलों में डांस के ऊपर से पाबंदी ख़त्म कर दी है, और ये कहा जा रहा है कि बच्चे और बच्चियां जो है वो डांस करेंगे, और ना सिर्फ डांस करेंगे बल्कि उनको आप शो ऑफ भी करोगे। लेटर मैंने सिर्फ देखा है, लेकिन मैंने अभी अपने टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूँगी। बात मैं आज करूँगी आपके कल्चरल वैल्यूज़ की, कि हमारे क्या कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं और हमारा क्या कल्चर है। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है, और डाइवर्स कंट्री है। इसमें हमें हमारे पास 4 सीज़न हैं, और इसके अलावा जो है एक ओरिजिन जो है वो हमारे कल्चर का, उसमें मेजर क्या क्या हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या हमारे उसमें ट्रेड्स हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओवर 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, और ह्यूज लैंड मैस है हमारे पास। डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, सी है, माउंटेन्स हैं एंड लेक्स हैं। अ नंबर ऑफ अथेंटिसिटीज़ हैं। कहने का मतलब है कि हमारा कल्चर जो हमारा जो मुल्क है, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारे पास चारों सीज़न हैं, हमारे पास फ्रूट्स हैं, हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, जो बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे ममालिक में नहीं है। फिर ओवर 70 लैंग्वेजेस हैं हमारे जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं या समझी जाती हैं। फिर इसके बाद हम अगर डेमोग्राफिक की बात करें तो उसके डेमोग्राफिक की बात करें तो वो भी काफ़ी वर्सटाइल है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हमारा मेजर कल्चर का जो ट्रेड्स है वो क्या हैं, शलवार कमीज़ है जो कि कॉमनली पहनी जाती है, और फिर उसके बाद मेल्स जो है यूजुअली इसको पहनते हैं, और फिर उसके बाद फ़ीमेल जो है वो दुपट्टा लेती हैं, हेड कवर करती हैं। अब वो और बात है कि आजकल जो है थोड़ा सा अमेरिकन और अमेरिकन कल्चर के वजह से जो है सिगरेट पैंट्स चली हुई हैं, ट्राउज़र हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वो अपने ड्रेस की वजह से पहचानी जाती हैं। फिर फेस्टिव्स जो हैं हमारे फेस्टिवल जो है उस पर भी स्पेशली रिलीजियस किस्म के फेस्टिवल्स भी काफ़ी होते हैं। और फिर जनरली जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं, जब कोई बीमार होता है तो वो भी जो है उनके जो जेस्टर्स होते हैं वो भी एक इस तरह से कंसीडर किए जाते हैं कि जिस तरह से वो एक ब्लेसिंग के तौर पे, या हमें वो कोई दुआ दे रहे हैं, या कोई आते हुए कोई ना कोई चीज़, फल फ्रूट, या फिर कोई पैसे वगैरह दे जाते हैं, तो ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। फिर इसके बाद दूसरों को हेल्प आउट करते हैं। सम टाइम तो हम इस तरीके से हेल्प आउट करते हैं कि ये हैबिट जो है ओवर द बोर्ड चली जाती है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरों को जो है हेल्प करते हैं कि अपना भी वो उसमें नुकसान कर जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है अगर हम रेजिलियंस की बात करें तो कैपेसिटी जो है एडवर्सिटी की जो कैपेसिटी है, द कैपेसिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी, वो इसमें बहुत ज़्यादा एंगल पाया जाता है। फिर रिजम्पशन है ऑफ, उसके बाद जो है अगर हम ये देखें कि लोगों की जो मैंने बात करी थी कि मदद करते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो बिगेस्ट जो है कंट्री है चैरिटी में, जो कि जिसमें फिल्मोथेरापिस्ट हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा, और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एदी है, शिफा है, और भी सैलानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाउंडेशंस हैं जो काम कर रही हैं और लोगों को हेल्प आउट करती हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क में रवाज है म्यूज़िक का है, फ़िल्म पोइट्री है। ट्रेडिशनली वी आर म्यूज़िक लवर्स, बीट फोक, कव्वाली सुनते हैं हम, और फ़िल्म में म्यूज़िक है, और वो भी सम टाइम कव्वाली जो है वो सूफ़ीज़्म पे होती है, सूफियाना कलाम होता है। मुझे नहीं पता अब उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, कौन सा डांस है, कौन से गाने हैं, लेकिन ये कि हम एक साइड देख के जो है हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपने बच्चों को compete करवाना है तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि डांस करवाएं बच्चियों से, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ओपन माइंडेड होके हमें जो है ना सोचना है, और फिर अपने एक्शन से जो है हमने अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करना है, एज़ कम्पेयर टू कि हम अगर बातचीत करके, लड़ाई करके, ये तो इस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा अच्छा नहीं पड़ता।
پھر اس کے بعد جو ہے اگر ہم اپنی فیملی ویلیوز کی بات کریں جو کہ بہت اہم ہیں، تو لارج فیملی سسٹم جو ہے وہ ابھی تک بہت اہم سمجھا جاتا ہے، جسے آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں۔ اس میں گھر میں بزرگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں اور آپ کو تھوڑی بہت لٹل بٹ روک ٹوک کرتے ہیں جس کا آپ کو برا لگتا ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں اس کا امپیکٹ آگے جا کے آپ کی زندگی پہ بہت اچھا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابھی تک ہمارے ملک میں بائی دا گریس آف اللہ رسپیکٹ ہے ایلڈرس کی، ہم سینئرس کی، ہم اپنے پیرنٹس کی، ہم اپنے ساس سسر کی، اپنے والدین کی ابھی بھی خدمت کرتے ہیں، ابھی بھی ان کو بڑے پیار لاڈ سے ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ ابھی بھی کی مراد یہ ہے کہ اتنے نفسا نفسی کے عالم میں جب کہ ہم بیسٹ پریکٹسز کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں، تو ابھی ہمارے میں اتنی ویلیوز ہیں کہ ہم اپنے پاکستان میں الحمدللہ بہت کم تعداد ہے اولڈ ایج ہومز کی نا، جس میں کہ بوڑھے خواتین اور مردوں کو جہاں پہ رکھا جاتا ہے، جہاں پہ ان کو ہر چیز کی فیسلٹی ہے، وہ بھی بہت کم تعداد میں ہے یورپین ممالک کی نسبت۔ اور ہم بہت عزت کرتے ہیں اپنے والدین کی اور ساس سسر کی، اور ہم ان سے دعائیں لیتے ہیں اپنے بڑے بزرگوں کی، اور اسی کی وجہ سے ہماری کامیابی بھی ہوتی ہے، اور یہ ہماری کلچر کا بہت اچھا حصہ ہے۔ پھر میں بات کروں گی اگر صوفیزم پہ، تو اے گریٹ انگریڈینٹس آف آور کلچر، ہمارے کلچر میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا، صوفیزم کا یا ایسی شاعری کا، پوٹری کا، اور یہ بہت سارے پروونسز میں کامن بھی ہے، اور اس کے بہت سارے فالوورز بھی ہیں۔ اور پھر اگر ہم ڈینومینیٹرز کی بات کریں، ہمارے نیشن میں کون کون سے ہیں، ریلیجنز ہیں، نیشنل لینگویجز ہیں جو ہماری بولی جاتی ہیں، زیادہ تر ہماری اردو زبان بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، اور ڈریس کوڈز ہیں ہمارے کہ ہم نے کس طرح